उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पीछे रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरे मृत्यु से बचाया। उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद है पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके। सहयोग बनाइए प्रभु। इस सुंदर समय को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आपके बेटे बेटी ऑनलाइन सुनने वाले हों वचन, और अब आने वाले भविष्य में कभी सुने, उन्हें बहुतायत से ब्लेसिंग और आशीष मिले प्रभु। इस योग बनाइए प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा पिता हम सब से बातचीत करें प्रभु। हम हर एक बात को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर बाप आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत आनंदित और खुश होंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहें, क्योंकि आनंद में बल है और ये आनंद हमारे जीवन में हमें बलवंत बनाते रहता है। आमीन। तो आइए हम समय को देखते हुए चलें प्रभु के वचन की ओर। संत मत्ती अध्याय 10 पद संख्या हम देखेंगे आज 34 से लेकर 36। आज 3 वचन हम देखेंगे और ये वचन बहुत कंट्रोवर्सी है सबके लिए। अगर ये वचन जब भी कोई गैर जाति के लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाता है उनके लिए कि यीशु मसीह तो इधर आशीष की बातें करते हैं और इधर कुछ और बोलते हैं। तो इस वचन पर थोड़ा सा हम ध्यान डालेंगे, है ना, क्योंकि प्रभु का वचन भेद से भरा हुआ है। आपसे बुक की तरह पढ़ेंगे, जीवन में उसके भेदों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन भेद से भरा हुआ है। अगर आज मैं प्रचार कर रहा हूँ कुछ और भेद होगा, कल आप प्रचार करेंगे कुछ और भेद होगा, परसों अगर कोई और प्रचार करे उसी वचन को कुछ और भेद होगा, मैं 6 महीना बाद अगर उस वचन को फिर प्रचार करूँगा फिर वो वचन कुछ और भेद प्रकट करेगा। तो वचन अथाह है और ये हमारा वचन जो है ये सिर्फ बाइबल के एक किताब और एक कॉपी और लिखा हुआ शब्द नहीं है। परमेश्वर का जीवित वचन है। जो उसको खोजी हैं उन्हें भेद से भरा हुआ वचन मिलता है। मैं नहीं कहता कि मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आशा करूँगा कि परमेश्वर जितना मुझे शब्द दे उतना मैं आप तक रखूँ, और फिर अगर आने वाले भविष्य में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करे तो बिल्कुल फिर हम बात करेंगे, क्योंकि यही वचन हमें लूकास में भी मिलेगा। तो जब सुसमाचार में वचन दोबारा जब मिलेगा तो हम इस वचन पे फिर बात करेंगे। देखते हैं आज प्रभु क्या बताते हैं, उस दिन क्या बताएंगे। आमीन। आज वचन कह रहा है, शीर्षक है फूट का कारण। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। हालेलुया। अब आप समझिएगा, एक परिवार है, ठीक है, हम सब एक परिवार हैं, सारे ईसाइयों का परिवार है। आप समझिएगा बहुत अच्छे से। प्रभु ने कहा ना, ये ना समझो कि मैं मेल मिलाप कराने बल्कि फूट डालने, ठीक है। अब ये बताइए, पूरे परिवार में सब प्रार्थना वाले होंगे, फिर भी मनमुटाव तो कहीं ना कहीं बना रहता है। लेकिन वो जो लगाव है अपने परिवार का वो छूटता नहीं है। परिवार के प्रति जो प्रेम है वो जाता नहीं है। वो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु दिल में बसाए रखते हैं एक दूसरे के प्रति। लेकिन मनमुटाव तो चलते रहता है ना। पूरा परिवार एक मत, एक संग, एक साथ, एक जैसा, एक तरीके से तो नहीं चलता। कहीं ना कहीं उनके अंदर फूट पड़ा रहता है। हाँ, अब समझिएगा कारण क्या है। इस फूट का कारण हम जानेंगे। प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु कौन है? पिता परमेश्वर का जीवित वचन है, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रकाशना ग्रंथ में लिखता है वचन, उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलेगी, है ना। उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकल के वो क्या करेगा? काट छाट के अलग करेगा। यहाँ वचन क्या कह रहा है? यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। ये देखिए, अब लोग कहेंगे कि इनका भगवान तो तलवार लेके लोगों को नाश करेगा, मारेगा। तो कंट्रोवर्सी हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन परमेश्वर कहना क्या चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के चलाए नहीं चलता, मैं उन्हें काट छांट दूंगा। चाहे तुम्हारे घर का सगा क्यों ना हो, तुम्हारी माँ क्यों ना हो, तुम्हारा भाई क्यों ना हो, तुम्हारी बहन क्यों ना हो, तुम्हारा पति क्यों ना हो, तुम्हारी पत्नी क्यों ना हो, एक दिन सब खराब हो जाएंगे। एक दिन वो मारे जाएंगे अगर वो सही चाल नहीं चले तो। क्योंकि तुम आत्मा के चलाए चल रहे हो, वो शरीर के अनुसार चल रहे हैं, और तुम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हो, वो संसार के अनुसार चल रहे हैं। तो क्या होगा? परमेश्वर की तलवार चलेगी एक दिन, और वो एक दिन बहुत डेंजर होगा।
उस दिन कोई सामना नहीं कर पाएगा पिता का, कोई सामना नहीं कर पाएगा प्रभु यीशु का, कोई सामना नहीं कर पाएगा उसके जीवित वचन का, क्योंकि वो एक दिन इतना भयानक होगा कि वो सिर्फ न्याय करने आएगा। क्योंकि जिस समय वो सुसमाचार बांट रहे थे उस समय वो जीवित थे, धरती पे थे, सब ठीक था। लेकिन जब वो मारे गए, क्रूस पर लटका के 3 दिन कब्र में रह के अधोलोक में जाके मौत पर जय पाके और उसका जो मौत का कुंजी था अपने हाथों में लेके स्वर्ग राज गए, दोबारा तो क्रूस पर चढ़ने नहीं आएंगे वो। अब वो क्या करने आएंगे? न्याय करने आएंगे। न्याय जब करने आएंगे तो न्यायकर्ता क्या करता है? न्याय, आर या पार, सीधी बात, एक के पक्ष में एक के विपक्ष में, विपक्ष वाले नरक जाएंगे, पक्ष वाले स्वर्ग जाएंगे। ठीक, यीशु मसीह यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ, कि पूरी पृथ्वी शांति में रहेगी। अब चाहे तुम पाप करो, व्यभिचार करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, ईर्ष्या, जलन, बैर, फूट, लीला, क्रीड़ा, डाह, मतवालापन में लगे रहो, अब ये मत समझो कि कुछ होगा, सब ठीक है, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको शांति रहेगी। ना 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 ना, ऐसा नहीं होने वाला। ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ। प्रभु कह रहे हैं जो पाप करना है करे, मैं उसे रोकूंगा नहीं, करे वो, लेकिन तैयार भी रहे। आने वाले समय में माँ बाप, बेटा, भाई सब एक दूसरे के विरोधी कैसे हो जाएंगे। अब देखिए, मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपके घर में एक सदस्य है प्रार्थना करने वाला और एक सदस्य है संसार में जीने वाला। पता है, जब वो प्रार्थना करेगा प्रार्थना करेगा प्रार्थना करेगा, घर का कोई काम नहीं कर पाया, उसके कहे अनुसार वो भूल गया, प्रभु की चाहत में, प्रभु के वचनों के अनुसार वो भूल गया। ठीक है, तो जो प्रार्थना नहीं करता उसके विरोध में बात करेगा वो कुड़कुड़ाएगा, भुनभुनाएगा। इसको तो बस खाली प्रार्थना सुस्ता है, और कुछ सुस्ता है क्या? घर में कुछ काम धंधा भी है, कुछ कर लिया कर। अब समझिए क्या चल रहा है उसके अंदर, संसार की बातें। मार्था क्या कहती है? मैं खाना बना रही हूँ, बोलना मरियम को मेरा मदद करे। यीशु ने क्या कहा? वो उत्तम भाग चुनी है, उसके पैरों में बैठ के वचन सुन रही थी। तू खाली फोकट में काहे परेशान है? तू संसार की बातों में उलझी हुई है, खाना पीना को लेके। मार्था को बोले कौन? यीशु मसीह ने। ये सब बातें हमें समझना होगा। अब देखिए, एक जन खाने पीने की चिंता कर रहा है, एक जो प्रभु का वचन चिंता कर रहा है। अब फूट पड़ेगा कि नहीं? अगर मरियम अगर आत्मिक ना हो तो गुस्सा आ जाएगी। अच्छा, तू एक दिन खाना बना दी, तेरे को बुरा लग रहा है, अभी तानाकसी हो जाएगा घर में। ऐसे ही तो परिवार चल रहा है। बेटा दुआ करने जा रहा है, प्रार्थना करने जा रहा है, बाप का कहना है न नौकरी चाकरी करेगा कि खाली दुआ प्रार्थना में रहेगा। क्या हो रहा है? संसार की बातों की तरफ घसीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तू कमाएगा नहीं तो खाएगा, क्योंकि संसार तो यही दिखा रहा है हमको, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या। लेकिन प्रभु क्या दिखाते हैं? सबसे पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बस बाकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या कमाओगे, क्या खाओगे, कैसे रहोगे, वो सब मैं देख लूँगा। एक न एक दिन आपके बाप भी निकम्मे थे, आप भी निकम्मे थे, आने वाली पीढ़ी भी निकम्मी होगी। सबके नज़र में एक दिन हम निकम्मे होते हैं, आप समझिएगा। लड़का बड़ा हो गया, 100 में मात्र 2% लोग हैं जो तुरंत जॉब खत्म हुई, पढ़ाई खत्म हुई और जॉब लग गई। जो अव्वल नंबर पर पढ़ाई में थे, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है। पांचों बच्चे एक तरह से नहीं पढ़ते हैं, कोई पढ़ने में अच्छा, कोई पढ़ने में कम। आपके पापा लूज़र रहे होंगे अपने टाइम में, मेरे पापा लूज़र रहे होंगे अपने टाइम में। आपके पापा बहुत ज्ञानी आत्मिक धर्मी रहे होंगे, मेरे पापा बहुत अज्ञानी धर्मी आत्मिक रहे होंगे। तुरंत पढ़ के निकले होंगे, जॉब लग गई होगी, नहीं पढ़े होंगे, नहीं लगी होगी। तो कोई किसी को आके ना कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम किसी काम के नहीं, तो बोलने से अच्छा मत बोलो ना। और प्रभु के रास्ता दिखा दो। प्रभु जिस दिन उसे चुन लेगा अपने काम में लाने के लिए, उसके लिए मार्ग भी खोल देगा, उसके लिए जीवन भी दिखा देगा, उसे रास्ता भी दिखा देगा। तो प्लीज़ किसी को बुरा भला कहने से अच्छा है बस इतना कहो कि अगर आप क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, प्रभु के लोग हो, विश्वासी हो, तो बस इतना कहो कि प्रभु व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर, वो हमारा उपाय करेगा। सबसे पहले हमें प्रभु को ढूंढना है, वो जहाँ मिल सकता है उसके पीछे भागना है। अपना काम खत्म करो, प्रभु के साथ बैठो। क्यों? माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। अगर बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाई, जॉब नहीं हो पाई, तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। अगर शादी नहीं हो पाई तो उसे क्या कहना है? प्रभु के साथ बैठ, नौकरी मत खोज, प्रभु के साथ बैठ। प्रभु नौकरी घर तक भेजेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है दुनिया सबसे पहले राज और धार्मिकता खोज कर, दुनिया की सारी चीज़ें तेरे पीछे आएंगी। नौकरी घर तक आएगी, ये बात मैं कह रहा हूँ, आप मान लेना। एक दिन गवाही आएगी। मैं नहीं जानता आप में से कौन ऐसा है जिसके विषय में आज बात हो रही है, लेकिन अगर किसी को नौकरी चाहिए, किसी का परिवार जुड़ा है नहीं है, आप सबसे पहले प्रभु के साथ बैठो, सब कुछ आपके पीछे पीछे आएगा। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। देख लीजिए, फूट डालने का मतलब। अब एक बात बताइए,
एक व्यक्ति चल रहा है आत्मा के अनुसार, एक व्यक्ति चल रहा है शरीर के अनुसार, एक चल रहा है स्वर्गीय खोज में, एक चल रहा है संसारिक खोज में। अब संसारिक खोजने वाला क्या बोलेगा, ए सुनना, वो सब कहाँ लगा है परेशान हुआ, चल हमारे साथ बहुत पैसा कमाएंगे। आप समझिए, पवित्र आत्मा जब अनोखी भाषा जब हमारे जीवन में आया, मैं अपनी गवाही के साथ बता रहा हूँ, मेरे जीवन से वो लोग गायब हो गए जो लोग ना मुझे संसार को दिखाते थे। वो लोग कट छट के अलग हो गए। प्रभु क्या करता है, छटाई करता है। तब तक तकलीफ होती है थोड़ा, जब जो अपने लोग होते हैं जिनके करीब हम रहते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं, जब वो हमसे अलग होते हैं थोड़ा तकलीफ होता है, क्यों भाग रहा है वो हमसे, दूर क्यों भाग रहा है। वो सरसरी आपसे भागेंगे, बिना कोई गलती, बिना कोई गुनाह, बिना आपके कोई मिस्टेक के वो भागेंगे आपसे, क्योंकि परमेश्वर है वो। जो लोग फूल फ्रूट नहीं हैं, वो लोग बिल्कुल आपके करीब नहीं रह सकते। जो फल रहित व्यक्ति हैं, जो फल देने वाले हैं, वो आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे। जो बुरे लोग थे, जो सही नहीं थे, संसार की बातों में चकाचौंध में लगे थे, और आपको भी लगाना चाहिए, परमेश्वर उन्हें आपसे अलग करेगा। क्यों? क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। ठीक है, तो आप चुने हुए लोग हो, इसीलिए वैसे लोगों को हटाता है, काट छाट के अलग करेगा। चाहे वो बाप हो, माँ हो, भाई बहन, कोई भी हो, जो आपको प्रभु के रास्ते में जाने से रोकेगा, परमेश्वर क्या कहता है, इनके विरोध में आपको कर देगा। कैसे? वो आपसे नफरत करेंगे, बिना मतलब के आपसे नफरत करेंगे। आपने गलती भी, कभी कभी तो आपको लगे मैंने गलती क्या किया, लेकिन नफरत हो गई है, वो आपसे चिढ़ गए, आपसे जलने लगे, सरसरी आपसे गुस्सा होने लगे। उन्हें नहीं, आपको नहीं पता किस बात से, नहीं पता। कुछ लोग ऐसे ही गुस्सा होंगे, क्यों? वो फल रहित लोग हैं, फल देने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के लिए कोई फल इकट्ठा नहीं करने वाले वो लोग। इसीलिए परमेश्वर उन्हें आपसे अलग करते जाएगा, ताकि आप फल ला सको। आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में रह के आप अकेले फलदार बन जाओ। भाई भाई के विरोध में, आपका भाई आपके विरोध में रहने दो। माँ बेटा के विरोध में, बेटी के विरोध में रहने दो। अब भाई बाप बेटा के विरोध में होने दो। सास ससुर बहू सास के विरोध में, सास बहू के विरोध में होने दो। आपका काम है, तू बस, तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तूने कहा है प्रेरित 16:31 में कि अगर आप ईसा मसीह में विश्वास करेंगे तो आप और आपका घराना मुक्ति पाएगा। तो मेरा घराना मुक्ति पाए यीशु मसीह के नाम से। और ये चीज़ें कब होंगी? जब आप अपने विश्वास को डामाडोल नहीं होने देंगे। प्रभु का वचन कह रहा है, मैं पुत्र और पिता में और पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। अब आप जितने ईसाई भाई बहन हैं, थोड़ा सा जांच लीजिए कि क्या पूरा परिवार आत्मा में चलता है, पूरा परिवार यीशु मसीह के साथ जी रहा है, पूरा परिवार आपको पसंद करता है, पूरा खानदान आपसे प्यार करता है। कोई ना कोई टेढ़ा आपके प्रति जरूर होगा। या तो आप बहुत दूर होंगे, उनसे मिल नहीं पाते होंगे, और जब भी मिलने जाते होंगे तो कुछ लेके जाते होंगे, तब वो आपसे प्यार करेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे स्वार्थ छुपा है। ठीक है, वरना तो भूल जाइए आप, सीधी बात है। अब ये वचन जो कह रहा है, मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूँ। ठीक है, मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। अब मैं इस वचन को, मैं इब्रानी अध्याय 4 के 12-13 को पढ़ के आपको साबित करता हूँ। इस वचन का कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगा आज। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? इब्रानी अध्याय 4 पद संख्या 12 और 13, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। क्या है प्रभु का वचन? यीशु मसीह कौन है? वचन है। क्या कह रहा है? मैं तलवार चलाने आया हूँ। वो वचन क्या है? परमेश्वर का तलवार है। वो वचन रूपी तलवार की बात कर रहा है। किसी से लड़ने नहीं आया है, वो झगड़ने नहीं आया। क्यों? अगर ऐसा होता, जब उसका चेला, प्रधान याजक के सेनापति का वो कोई था ना, वो जो यीशु मसीह को पकड़ने आए थे, जब पेतरुस उसका कान उड़ा दिया था, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तलवार उठाते वो तलवार से मारे जाते। वो शांति की बात कर रहा है। वो बोलेगा कि मैं तलवार चलाने आया हूँ? नहीं, वो उसके वचन की तलवार की बात कर रहा है। जब तुम वचन का तलवार चलाओगे, जो लोग सही नहीं हैं वो तुम्हारे विरुद्ध में उठ खड़े होंगे। चाहे वो आपके घर के हों, आपके परिवार के हों, आपके सगे संबंधी हों, कोई भी हो। यहाँ तक कि आज पति पत्नी का रिश्ता इतना गड़बड़ चल रहा है। कैसे? जब वो प्रार्थना का नाम लेती हो, प्रार्थना में छोड़ना पसंद नहीं करते लोग, प्रार्थना में लेके जाना पसंद नहीं करते। वो कहेंगे कि तुम मत जा, घर का काम कौन करेगा? भला बुरा भी बोल देंगे। उनको लगता है टाइम पास करने जा रही है घर का काम छोड़ के। समझिएगा, सास भी यही बोलेगी। लेकिन ये क्यों चल रहा है? यीशु मसीह के वचन के खातिर, यीशु मसीह के जीवित वचन से नफरत करने के खातिर। क्योंकि शैतान यीशु के नाम से, उसके वचन से नफरत करता है, लेकिन पवित्र आत्मा उससे प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के संग चलता है उसके खोजी होंगे। प्रार्थना का बहाना नहीं खोजेगा, वो खोजेगा कि मुझे कब टाइम मिले कि मैं प्रार्थना कर लूँ या कहीं संगति में मिल लूँ। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा
और अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। आपके हृदय की गहराई तक वो वचन जाता है। आप चेहरे से तो वाह सबको जय यीशु, बड़ी स्माइल दे रहे हो, अंदर कितना खतरनाक चाकू लेके बैठे हैं आप, वो परमेश्वर वहाँ तक जाता है। इसलिए कह रहा है कि मैं वो वचन हूँ ना, मैं वो तलवार हूँ, वो तलवार लेके आया हूँ कि जो लोग सही नहीं उन्हें काटूंगा, छाटूंगा और तुमसे अलग करूँगा। और ये सारी आशीषें उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति यीशु के साथ जिएगा। कट छट के अलग होने वाले वो लोग होंगे, आग में झोंकने वाले जो यीशु मसीह से नफरत करते होंगे। हालेलुया। हाँ, कह रहा है मन के विचार अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। आप परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते, न मन में न विचारों में। लास्ट वचन पढ़ूंगा मैं। उसकी आँखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है, हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। उसके आंखों के सामने सब कुछ है, आर पार दिखने का, अंधेरा हो उजाला हो, भूमि में छुप के करो, आप अधलोक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यीशु मसीह के सामने सब कुछ पर्दा नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। एक दिन सब का जवाब देना पड़ेगा, सब का लेखा देना पड़ेगा हम सबको। इसीलिए उसने कहा मैं पृथ्वी पर, ये मत समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ। मैं मेल मिलाप कराने नहीं, मैं तुम्हें आराम देने नहीं, शांति देने नहीं, मैं तलवार चलाने आया हूँ। जो लोग सही नहीं हैं वो अलग हों और जो सही हैं मेरे पिता की कृपा पात्र बने और मेरे पिता के राज में प्रवेश कर जाएं। हालेलुया। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। सास बहू का कब पड़ता है बताइए? 100 घर में एक घर। जो 100 घर में एक घर है ना, उसमें से मात्र 20% सास बहू का पटेगा, 80% वो भी नहीं पटेगा। क्यों? क्योंकि सास काम बताएगी, बहू को काम करने का मन नहीं करेगा, तो 20% पटेगा। ठीक है। यहाँ प्रभु का वचन कर रहा है एक दूसरे के विरोध में फूट डालता है। वो फूट डालने आया हूँ, मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। कब बन रहे हैं ये शत्रु? कब ये फूट की बातें हो रही हैं? अब एक बात बताइए, आप संसार के व्यक्ति से अगर मेल मिलाप रखेंगे तो प्रभु का वचन क्यों कहता है बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है? इसीलिए ना बोलता है। तो आप बुरी संगति में रहेंगे, परमेश्वर आपको रहने देगा? नहीं, वो आपसे प्रेम करता है। वो जानता है एक दिन तू भी उसके जैसे नाश हो जाएगा, इसीलिए वो क्या करेगा, बुरी संगति से आपको निकालेगा, अच्छे चाल चलन में आपको बनाए रखेगा। इसीलिए फूट डालेगा, वो आपके बीच में फूट डालेगा। वो सरसरी व्यक्ति आपसे गुस्सा होगा, नफरत करेगा और अलग हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, जितने लोग आज ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप में से न जाने कितने लोग होंगे जो आपके साथ उठना बैठना करते थे, आराम से रहते थे, लेकिन अचानक उनके जीवन में ऐसा क्या होने लगा कि आपसे भागना शुरू कर दिए, अपने आप नफरत करना शुरू कर दिए। कारण क्या है? परमेश्वर है वो फूट डाला है। याद रखिएगा, फूट डाला इसीलिए ताकि आप फल लाएं, फल रहित ना रह जाएं। क्योंकि मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। अब मनुष्य के घर वाले उसके शत्रु कैसे बन रहे हैं? ये तो मुझे देख नहीं पाता। जब भी मैं प्रार्थना में कहीं जाता हूँ तो ये मेरे घर वाले मुझे ना इतना सुनाते हैं। अभी बहनों की बात है। अब ये फूट और ये विरोध, ये सारी चीज़ें विरोधी कहाँ से हो गए? मनुष्य के घर वाले ही हो गए। अभी हुए कहाँ से? क्योंकि वो संसार में शारीरिक दशा में जी रहे हैं। तुम आत्मिक और स्वर्गीय हो। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं फूट डालने आया हूँ ताकि तुम्हें उनसे अलग कर सकूँ और तुम मेरे राज के लिए तैयार हो सको। वो तो जाएंगे नहीं, पर तुम्हें भी खींच के नरक में घिरा देंगे। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं आशा करता हूँ आज का वचन कुछ समझ में आ पाया होगा। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छे समझा पाया, और मुझे थोड़ा ये घड़ी जो है ना भागते जाती है तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा और टाइम अगर इस धीरे स्लो चला होता तो मैं काश आप लोग को और बातें बता पाता। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगर वचन समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, और मैं आप सबसे विनती करूँगा, बहुत से मेरे माता पिता भाई बहन हैं जो वचन सुनते हैं और वचन सुनते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी भी कुछ हेल्प हो जाएगी आगे चल के। तो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचें, आपका घराना बचाया जाए। आमीन आमीन।